Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am a cheerful nurse एहतिशाम MSD from वजीरिस्तान। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज के बारे में, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो नहीं समझते हैं कि एक्चुअली इनके जितने भी टाइप्स है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बहुत ही इजी है। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आप सब ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में जो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में मैं बात करूंगा वो बहुत ही अहम टाइप्स है, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपने लास्ट तक वीडियो देखना होगा। लेट्स स्टार्ट। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स नो सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशंस। मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन ना हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग अबाउट एनीथिंग। मतलब अल्फाज का वो मजमुआ जो किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट मीनिंग ना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ठीक है। नो मीनिंग इफ़ यूज एलोन। अगर हम इसको एलोन यूज़ करें तो वो कोई मीनिंग नहीं दे रहा। अब नॉन फ्रेज क्या है? उसका फर्स्ट टाइप्स जो है, ठीक है, एक्स लाइक अ नाउन इन सेंटेंस। जुमले में, सेंटेंस में एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको फिर क्या कहते हैं? नॉन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ वुमेन इन द विंडो शouted फॉर हेल्प। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कलर किया हुआ है, अ वुमेन इन द विंडो, इसमें वुमेन जो है ये एक नाउन है, ठीक है, इन द विंडो। और विंडो जो है इसकी मज़ीद मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया है हाँ नाउन के साथ। तो इसको हम कहते हैं ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। अगर हम इसको नाउन यूज़ करें, अ वुमेन इन द विंडो, वुमेन इन द विंडो क्या है? कुछ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। शouted फॉर हेल्प, अब अगर ये इसमें साथ शामिल करें तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। लेकिन इसके बगैर वुमेन इन द विंडो, इसका मतलब ये है कि ये नाउन फ्रेज है। ठीक है। वर्ब फ्रेज क्या है? जिसमें सिंपल, जिसमें वर्ब इन्वॉल्व हो। ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब विद इन अ सेंटेंस। मतलब ग्रुप ऑफ मेन वर्ब, जिसमें मेन वर्ब के ग्रुप हो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो किसी भी सेंटेंस पे, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज। मतलब जो कंप्लीट मीनिंग ना दे। जिस तरह शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, हैज़ फिनिश्ड। अब इसमें हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश जो है ये मेन वर्ब है। ये दोनों वर्ब फ्रेज है। यू शुड स्टडी फॉर एग्ज़ाम। मतलब स्टडी जो है मेन वर्ब है, शुड जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब ये दोनों वर्ब फ्रेज बनाता है। ठीक है। अगर हम इसको एलोन यूज़ करेंगे, शुड स्टडी, क्या स्टडी करना चाहिए, तो इट्स मीन्स ये क्या है? वर्ब फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव्स। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का वो मजमुआ जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो किसी भी एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जो है, ठीक है, एडजेक्टिव जो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी हैप्पी। इसमें वेरी हैप्पी जो है वो एक एडजेक्टिव है, और वेरी जो यूज़ हुआ है वो हेल्पिंग कर रहा है हैप्पी का। ठीक है। विद विद दिस वर्क, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वर्क। मतलब कंप्लीट सेंटेंस का मतलब ये है कि इसमें जो वेरी हैप्पी यूज़ हुआ है, इसके साथ वेरी का लफ्ज़ जो इसे हेल्पिंग कर रहा है कि चीज़ को हैप्पी की, इनके मेन वर्ब की, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है। इस तरह द कॉस्ट ऑफ द कार इज़ वे टू हाई। ओके, टू हाई, इसमें हाई क्या है? एडजेक्टिव है। वे टू ये हेल्पिंग कर रहा है किस चीज़ का? हाई का कर रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज में आता है। अब फोर्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज। फिफ्थ नंबर, ठीक है। नंबर फोर्थ, एडवर्ब फ्रेज क्या है? वन आर मोर वर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब। एक हो या एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो अल्फाज का जो एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे। लेट सपोज, उसको हम कहते हैं इनके एडवर्ब फ्रेज। लेट सपोज दे रन रियली फास्ट। अब फास्ट क्या है? ये एक एडवर्ब है कि क्योंकि रन को मॉडिफाई कर रहा है। रन क्या है? वर्ब है। ठीक है। रियली, रियली क्या है? रियली फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो मीन्स रियली फास्ट अगर यूज़ करे तो इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि एक एडवर्ब यूज़ हुआ, एक रियल जो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है। ही ड्रैंक द मिल्क शेक मच क्विकर। ठीक है। तो इसमें मच क्विकर जो है वो क्या है? एडवर्ब है, और मच वो क्विकर को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको जब मॉडिफाई करे तो ये क्या है? ये एडवर्ब फ्रेज है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। वन आर मोर वर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में एक या एक से ज़्यादा वर्ड अगर इस्तेमाल हो जाए और वो इन्फॉर्मेशन दे, तो इसका मतलब क्या है? प्रीपोजिशन फ्रेज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। अब ऑन द कारपेट, ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। द कारपेट, कारपेट क्या है? यानी कि एक नाउन है। तो ये क्या है? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑन द कारपेट, क्या कारपेट पे क्या है? मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा।
ही स्लीपिंग यानी कि स्लीपिंग सो रहा है, तो ये फिर मतलब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही ऑलवेज स्पीक इन लाउड वॉइस। अब लाउड वॉइस क्या है, ये इन क्या है, इन प्रपोजिशन है। लाउड वॉइस मज़ीद इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज आ गया। तो मतलब प्रपोजिशनल फ्रेज में टाइम के बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है, लोकेशन के बारे में बताता है और कंडीशन के बारे में बताता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।